भाई एक बात ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रखा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसमें से कुछ लोग जा चुके हैं इंडिया कुवैत छूट में, और कुछ जाना बाकी है। और जो जाना बाकी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेके। बात क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। यानी कि अगर आप कुवैत छूट में जाना चाहते हैं और अगर आपकी सिविल आईडी एक्सपायर नहीं है, सिविल आईडी एक्सपायर नहीं है, तो आपको एक्सपायर करा के ही जाना पड़ेगा। अगर आप एक्सपायर नहीं कराते हैं तो आप नहीं जा सकते। तो कुछ यूट्यूबर ये बताते हैं, कुछ यूट्यूबर ये कहते हैं कि अगर आपकी सिविल आईडी एक्सपायर नहीं भी है तो आप अपने वाइट पासपोर्ट पे स्टाम्प लगवाइए एम्बेसी में जाकर और आसानी से आप जा सकते हैं। तो ये क्लियर ही नहीं कंफर्म कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो भाई देखिए ये क्या दही मट्ठा हुआ पड़ा, क्या कंफ्यूजन है, सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहे, सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए भाई आपको मालूम है कि ये जो कुवैत छूट है ये मार्च से स्टार्ट हुई है, लगभग 17 मार्च से स्टार्ट हुई है, जिसमें यह बताया गया था कि 17 मार्च से पहले जिन लोगों की सिविल आईडी एक्सपायर हो गई थी, यानी कि 17 मार्च से पहले जो भागे हुए थे वो लोग जो है इस छूट में जा सकते हैं। अब बाद में धीरे धीरे क्या हुआ आपने भी देखा होगा, जिनकी सिविल आईडी 17 मार्च के बाद एक्सपायर हुई है वो लोग भी जो है आपके अंडर में, आपकी नॉलेज में भी होंगे कि वो आसानी से उन्होंने वाइट पासपोर्ट बनवाया एम्बेसी में और जवाजात पर स्टाम्प लगवाया और अपना घर पहुंच गए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई उनकी सिविल आईडी जो है उनके पास है, यानी कि सिविल आईडी में अभी उनके पास टाइम है, एक्सपायर नहीं हुई है, और वाइट पासपोर्ट भी उन्होंने बनवा लिया है। और अगर वो जवाजात में जाते हैं तो उनका जो है वाइट पासपोर्ट पे स्टाम्प ही नहीं लगता। ये कह दिया जाता है कि आपकी सिविल आईडी में अभी टाइम है, आप रुकिए, जब तक सिविल आईडी एक्सपायर नहीं होगी तब तक आप नहीं जा सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सिविल आईडी में टाइम है और उन्होंने वाइट पासपोर्ट पर स्टाम्प लगवाया और वो अपनी होम कंट्री आसानी से चले गए। तो देखिए भाई ध्यान से सुनिए, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर मत डालिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत होइए। अभी फिलहाल करंट में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, करंट में क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ। कुवैत छूट में ज़्यादा टाइम नहीं, ये आपको मालूम होगा। ये लास्ट आ गया है मई का, और आपको पता ही है लगभग जून, पूरा जून ले लो आप, मैक्सिमम बता रहा हूँ भाई पूरा जून, लेकिन पूरा जून होने वाला नहीं है। जल्द से जल्द आप जाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास सिविल आईडी में टाइम है या नहीं भी है, दोनों ही बातें देखिए, अगर है यानी कि सिविल आईडी में एक्सपायर नहीं है, और दूसरा बात यह है कि सिविल आईडी एक्सपायर हो गई है, तो वो दोनों ही केसेस में आप अपनी होम कंट्री जा सकते हैं। सिविल आईडी एक्सपायर हुई है तब भी और सिविल आईडी एक्सपायर नहीं हुई है तब भी। सिंपली अगर आपका वाइट पासपोर्ट नहीं बना तो वाइट पासपोर्ट बनवाइए एम्बेसी में जाके और जवाजात में स्टाम्प लगवा लीजिए। अगर आप जवाजात जा रहे हैं स्टाम्पिंग लगवाने के लिए वाइट पासपोर्ट पर, उस टाइम पर सिविल आईडी की प्रॉब्लम आती है, सिविल आईडी की वजह से आपका जो है वाइट पासपोर्ट पे स्टाम्प नहीं लगता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। किसी भी बंगाली भाई को पकड़ना, बहुत बंगाली मिलेंगे, बहुत चमचे मिलेंगे, बहुत काम कराने वाले मिलेंगे। आपसे हो सकता है कुछ पैसा ले लें, लेकिन वही उन्हें पकड़िए और अपना काम करा लीजिए। हो सकता आपको जवाजात में जाते हैं आप वाइट पासपोर्ट पे स्टाम्प लगवाने के लिए, आपको सीआईडी ऑफिस भेजे या कहीं दूसरी जगह भेजे, तो कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं। हो सकता आप दौड़ते रह जाएं और आपका कहीं भी काम ना हो, क्योंकि हर जगह आपको मालूम है कि कुवैत है यानी कि अरब देश है, हर जगह अरबी मायने रखती है। अगर अरबी की जानकारी है और एक्सपीरियंस है तो आप जंग जीत लोगे। अगर आपको अरबी की मालूमात नहीं है तो भाई जंग नहीं जीत सकते। किसी बंगाली भाई को पकड़ो, 2-3 दिनार जो भी मांगता है उसे दो और भाई से रिक्वेस्ट करो भाई मेरा काम करा दीजिए। बस यही मेरे लिए सब कुछ है। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप आसानी से जा सकते हो। और अगर अपना ज़्यादा दिमाग लगाओगे, आप सोचते हो मेरा पैसा कहीं भी खर्च ना हो, तो भाई आप नहीं जा सकते। देखिए जाना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, टाइम भी खर्च करना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा समझदारी ये है, अगर कोई आपका काम करा रहा है उस पर आपको ट्रस्ट है। और बंगाली जो है अक्सर ये लोग काम कराते हैं, 2-4 बंगाली से मिलिए, टच में लीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए किसी बंगाली को आपने आँख बंद करके पकड़वा दी, ऐसा भी नहीं करना है। सब्र से काम लेना, बंगाली से मिले, बहुत सारे बंगाली मिलेंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं किससे कांटेक्ट करना किससे कांटेक्ट नहीं करना, तो 2-4 जो मिलने वाले हैं, जो आपके दोस्त हो, रूममेट हो या कंपनी में जिनके साथ काम करते हैं, किसी भी एक भाई को साथ में ले जाओ जिसे जानकारी है, पहले से कुवैत में रह रहा हो, वो किसी न किसी से कांटेक्ट करेगा और आपका काम करवा देगा। तो भाई यही सिंपल तरीका है। बस शॉर्ट में ये समझ लीजिए, इस टाइम अगर आपके ऊपर कोई फाइन नहीं है, बड़ा फाइन यानी कि लोन वगैरह का फाइन नहीं, या अदर कोई ऐसा बड़ा फाइन नहीं है, और आपके पास सिविल आईडी
है भी या नहीं भी है, मतलब सिविल आईडी का समझ मैटर ही नहीं है, बस बाय पासपोर्ट होना चाहिए, तो आप आसानी से जो है कुवैत छोड़ के अपनी होम कंट्री जा सकते हैं। इस दौरान कहीं भी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बंगाली को पकड़िए, बंगाली आपका सारा काम करा देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही शॉर्ट मैसेज आपको देना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।